तो स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं आकाश सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं सारे वीआईपी एडवांटेजेस, कैसे वीआईपी कितने पैसे में बाय किए जाते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब वीआईपी का ये पूरा टॉपिक जो है हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि वीआईपी 1 के लिए कितने पैसे लगते हैं, वीआईपी 2 के लिए कितने पैसे लगते हैं, वीआईपी 15 तक के लिए कितने पैसे लगते हैं और गेम ने आज तक कितना पैसा कमाया होगा, इसका भी हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बता देंगे। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो क्योंकि ये फ्री है। तो भाई सबसे पहले बात जो आती है, वीआईपी 1 अगर आप बाय करोगे तो आपको पता चलेगा कि $1 ही होता है, मतलब उसकी जो टोटल कीमत होती है वो होता है $1, जो हर स्टेट में या फिर हर नेशन में अलग होता है। स्टेट से बोल रहा हूँ, सो सही गाइस, हर नेशन में अलग होता है, पर इंडिया में $1 एक्चुअली 75 के आसपास चलता है, पर गेम आपसे चार्ज करता है 90 रुपीज़। ठीक है, और वो भी अगर आप गूगल पे से पे करते हो, जो दूसरा लौता तरीका है जिससे आप पे कर सकते हो। आप रिडीम कोड से भी अगर पे करते हो तो 90 ही लगेंगे आपको मिनिमम। ठीक है, और सबके लिए 90 लगते हैं, मतलब $1 अगर गेम आपसे चार्ज कर रहे हैं तो वो 90 रुपीज़ ही होते हैं। पर अगर आप पेपैल से पे करते हो तो वो आपको 76 या फिर 75 तक पड़ते हैं, क्योंकि आपको कुछ पैसे वापस भी हो जाते हैं, जो गेम एक्चुअली वापस करता नहीं, पहले ही रिडीम थोड़ा सा कट कर देता है, वो पैसे जितना वो लेता है उसमें से थोड़ा सा वो माइनस कर देता है। ठीक है, तो 75-76 पड़ता है अगर आप मतलब जो पेपैल है उससे पे करो तो। पर हर किसी के पास पेपैल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जो मतलब अमीरों के पास ही होती है, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती। अगर होती भी है तो उसमें आपका इतना बैलेंस नहीं होता, या फिर उससे आप यहाँ पर पे करना ज़्यादा सहमत नहीं समझोगे, या फिर ज़्यादा क्या बोलते कन्वीनियंट नहीं मानोगे उसे पे करना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे वहाँ पर चीज़ें होती है जो आपको डालनी पड़ती है, और वो रेगुलरली वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देने पड़ते हैं। क्योंकि मैं पहले पेपैल यूज़ करता था क्योंकि मेरे डैड का था, पर मैं अब आजकल यूज़ नहीं करता उसको। ठीक है, तब मैं आपको बताता हूँ कि वीआईपी 1 के लिए आपको बाय करने होते हैं 60 क्रिस्टल्स। तो गाइज़ यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहले मेरे को लगता था कि $1 वीआईपी 1 का कीमत है, तो वीआईपी 2 की जो कीमत होगी वो $2 होगी, वीआईपी 3 की जो कीमत होगी $3, और जैसे वीआईपी 15 की जो टोटल कीमत होगी वो होगी $15। पर ऐसा नहीं है, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा है। मैं को बताता हूँ कैसे। अभी गेम का जो टोटल रूल है वो है क्रिस्टल्स के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, 60 क्रिस्टल्स के आपको $1 देने पड़ते हैं, और 60 क्रिस्टल्स आपको बाय करने पड़ते हैं वीआईपी 1 अनलॉक करने के लिए। ठीक है, पर जब वीआईपी 2 की बात आती है आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स खरीदने पड़ते हैं, तकरीबन 600 या फिर उसके आसपास 600 या फिर हाँ ठीक है 600 क्रिस्टल्स आपको बाय करने पड़ते हैं वीआईपी 2 के लिए, मतलब उसी के आसपास। मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट है वीआईपी 2 का, मतलब वीआईपी 2 बाय करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। और जब वीआईपी 5 के ऊपर की बात आती है गाइज, मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर क्रिस्टल्स पर क्लिक किया और आप देख सकते हो वीआईपी 6 के लिए मेरे को और कितने बाय करें, मेरे को और 1000 क्रिस्टल्स बाय करने पड़ेंगे ताकि मैं वीआईपी 6 बन पाऊँ। 1000 क्रिस्टल्स और मेरे को बाय करने पड़ेंगे ताकि मैं वीआईपी 6 जो है उसे अनलॉक कर पाऊँ, और 60 क्रिस्टल्स का कीमत होता है $1। तो यहाँ पर 10, 15, 16, चलो $16 आपको यहाँ पर पे करने पड़ जाएंगे। और ये एक बड़ा अमाउंट तो है ही, मतलब अगर आप इंटू 90 कर दो तो 1000 से ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे, बहुत सारे पैसे। और सिर्फ वीआईपी 6 के लिए, और 7 के लिए वैसे ही होंगे, वहाँ पर क्रिस्टल्स आपको और ज़्यादा पे करने पड़ेंगे बाई करने के लिए। 7 के लिए और होंगे। पहले मेरे को लगता था गाइस कि वीआईपी 8, 9 जो है वो ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं होता है कंपेयर टू पोकेमॉन्स, पर अब मेरे को लग रहा है गेम में मतलब जो होता है चीप नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, सस्ते में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। वीआईपी लेवल भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, अभी मेरे को आज पता चला। एक्चुअली पता तो मेरे को पहले ही था, पर मैं इस पर बताना ही नहीं चाहता था कुछ, पर मैं आज फाइनली बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो एक्सपेंसिव है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें बाय करोगे तो आप लुट जाओगे। ये मैं ऐसे ही बस टाइम पास के लिए बोल रहा था, पर ये सच है गाइस। क्रिस्टल्स जितने ज़्यादा बाय करोगे उतने ज़्यादा आपको आपका वीआईपी लेवल मिलेगा, पर आपको यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स बाय करने पड़ेंगे, मतलब 1000 क्रिस्टल्स फॉर वीआईपी 6। सिर्फ एक स्टेज या फिर एक लेवल वीआईपी बढ़ाने के लिए 1000 क्रिस्टल्स आपको खरीदने पड़ेंगे। $15 से $16 खर्च करने पड़ेगी एक वीआईपी लेवल इंक्रीज़ करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वीआईपी 15 वालों को कितने मतलब वीआईपी 14 वालों को और कितने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे वीआईपी 15 अनलॉक करने के लिए। भाई ये बहुत बड़ा एक मैसिव अमाउंट है, मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट हमारे लिए हुआ। ठीक है,
गेम जो है कहीं भी फेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके लिए इतना ज़्यादा पैसा लगता है, पर आप कोई और नेशन से बिलोंग करते हो जैसे कि नेपाल या फिर दूसरे देशों से, तो वहाँ पर भी चीप नहीं होता, वहाँ पर भी और ज़्यादा ये जो होता है कीमती हो जाता है, फेयर नहीं होता है। बेसिकली अगर आप किसी VIP 15 को देखो और उससे कहो कि ये तो अमीर है, अमीर वो नहीं है, बस वो जहाँ से है वो प्लेस अमीर है, ठीक है। अगर ये करेंसी डिफरेंस ना होता तो हर कोई VIP 15 होता। अगर वो हर नेशन से 1 रुपये ही लेते तो भाई मैं कब का VIP 15, मैं मेरा कम से कम 4-5 अकाउंट्स होते, चारों के चारों VIP 15 ही रखता मैं, ठीक है। अगर 1 रुपये होता, अगर VIP मतलब 60 क्रिस्टल्स की कीमत अगर 1 रुपये होती तो आज मैक्सिमम VIP इंडिया से ही होते हैं। मतलब कोई भी देश से अगर हर नेशन का जो पैसा है 1 रुपये लेते और वो 60 क्रिस्टल्स आपको देते तो हर कोई VIP 15 होता। पर मैं सच बताऊँ ना, पोकेमॉन सन एंड मून और चाइनीज़ वर्जन में कौन सा ज़्यादा सस्ता है, तो मैं बताऊँ चाइनीज़ वर्जन बहुत ज़्यादा सस्ता है कंपेयर टू ये। अब ये वहाँ पर चाइनीज़ वर्जन में कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। वहाँ पर जो आप कार्ड से पे कर रहे हो तो उनके रूल ये है कि आप एक दिन में वहाँ पर ज़्यादा बाय नहीं कर सकते, पर हमारे गेम में ऐसा नहीं होता, आप एक दिन में जितना चाहो उतना बाय कर सकते हो। तो वहाँ पर कुछ रेगुलेशन रखे गए हैं, पर यहाँ पर कुछ नहीं रखा गया। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक गेम ने कितने पैसे कमाए होंगे। ये मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, जो हो सकता है कहीं ना कहीं सही भी होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब उतना भी सही नहीं होगा, फिर भी होगा आसपास, ठीक है। अगर मैं एक अंदाजे से बताऊँ, आप सबने नोटिस किया होगा कि हर 6 महीने में या फिर 2-3 महीने में आपके सर्वर में एक पागल सा आदमी आता है, मतलब लेवल उसका होता है 10-11 और उतने में VIP 13-14 पहुँच चुका होता है या फिर 10 पहुँच चुका होता है। आप सबने कभी ना कभी गेमिंग मतलब अब जब से आप गेम खेल रहे हो तब कभी ना कभी आपने ऐसे किसी बंदे को देखा ही होगा। मतलब मैंने तो आज तक बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो एकदम से कहीं से आते हैं, लेवल 40 पे होते हैं, उनके पास सारे मतलब R2 मेगा आइकन होते हैं और उनका VIP लेवल होता है 14, 10, 11, मिनिमम 10 होता है। वो लोग आते हैं, 1 महीना खेलते हैं, चले जाते हैं, पैसे खर्च वापस चले गए। और गेम की एक बहुत ही बुरी ये है प्रॉब्लम, यह है कि गेम आपको रिफ़ंड नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, आप पैसे आपने खर्च कर दिए तो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये हमेशा ही जैसे आप लॉगिन करते हो ये आपको बताते हैं। तो अगर उन लोगों के हिसाब से देखा जाए, उन लोगों ने 1 महीने में कम से कम 1000 या फिर उससे ज़्यादा डॉलर्स खर्च कर दिए होंगे। तो 1 महीने का अगर $1000 हम लोग काउंट कर लें, क्योंकि हर सर्वर में कोई ना कोई ऐसा आता ही है भाई, मतलब आपके सर्वर में कोई ना कोई ज़रूर आया होगा जो आपके नज़र में ही पड़ा होगा, भाई ये एकदम से इतना अमीर बन गया, 1 महीने में आते हैं, अच्छा खासा VIP लेवल बाय करते हैं और गायब, चुटकी बजाते गायब। फिर आपको पता चलता है इस बंदे ने गेम छोड़ दिया है, 15 दिन ऑफलाइन, 20 डेज़ ऑफलाइन, 360 दिन से ऑफलाइन है। वैसे प्लेयर्स आपको आते हैं, ठीक है। अगर वैसे हम लोग 1 महीने का हिसाब लगाए तो 1 साल में भाई कितना होगा आप सबको पता ही चल गया होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। करोड़ों में कमाई होती है गेम वालों की, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इतने छोटे गेम से इन लोगों की इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, तो उन लोगों की कितनी कमाई हो रही है कि जो बड़े बड़े गेम्स को जो हैंडल करते हैं। तो भाई गेम खेलने से ज़्यादा अगर कोई बनाने की सोच रहा होगा तो भाई वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है आगे चल कर लाइफ में। तो गाइस अगर 1 महीने में ये लोग कमाते हैं $1000, तो 1 साल में तकरीबन $12000 इन लोगों ने कमा लिया होगा। और गेम कई सालों से चल रहा है, और ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही सर्वर में एक बंदा एक ही महीने के लिए आता है, मतलब बाकी सारे सर्वर्स में तो वैसे ही प्लेयर आ सकते हैं। मतलब फिर भी हम लोग कम से कम अंदाज़ा लगाया, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है अपने सर्वर्स में बहुत सारे VIP 15 या फिर 10 है, मिनिमम तो 10 ही होते हैं। मतलब अगर कोई बंदा अप्रॉक्सीमेटली अगर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी खेलता है तो VIP 10 बन जाता है, अगर वो बाहरी देशों से होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं भाई, लिटरली इतने ज़्यादा पैसे, मैं गिनने पे भी अगर आऊँ तो ठीक से गिन ना पाऊँगा, मतलब गिन नहीं पाऊँगा इतने अच्छे से, पर फिर भी गेम बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे को 1000 क्रिस्टल्स बाई करने पड़ेंगे तो हो सकता है 7 पे जाके मेरे को और ज़्यादा और 500 शायद और बाय करने पड़े, और 8 में और 500 या फिर 1000 के आसपास हो सकता है। फिर भी मैं आपको एक तरीके से अंदाज़ा बताता हूँ कि शायद हर एक VIP लेवल पे 1000 जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको बाय करने पड़ेंगे, या फिर तकरीबन 500 मिनिमम, ठीक है। ये बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट, क्योंकि 60 क्रिस्टल्स के लिए $1 तो अभी मैंने आपको बताया 15 से ज़्यादा डॉलर या फिर $16 पड़ जाएंगे अगर मैं VIP 6 बाय करता हूँ तो। और भाई मेरी इतनी औकात है नहीं, मतलब एक्चुअली है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ नहीं कि मैं इतने पैसे लगा दूँ गेम पे जो अभी आजकल डेड होने के कगार पे आ चुका है। अगर आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया होगा तो मेरे को लग रहा था कि मेरा नेटवर्क का इशू है, पर नेटवर्क का तो इशू है ही, पर गेम भी लैग कर रहा है, ठीक है।
मैंने अभी यूट्यूब देखा तो यूट्यूब हर चीज़ मतलब नॉर्मली कोई भी वीडियो कितने भी अच्छे मतलब अगर मैं 360 के बेस पर भी देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, कुछ मतलब रुकता नहीं है या फिर बफरिंग नहीं होता है। पर यहाँ पर मैं अगर गेम खेलने आता हूँ तो बार बार प्लीज़ वेट दिखा। मैंने इनको कंप्लेन भी किया है और फिर मेरे को दूसरे प्लेयर से भी पता चल रहा है कि नहीं गेम एक्चुअली लैग कर रहा है, बार बार प्लीज़ वेट के इशू आ रहा है सबको। अब मेरे को ये नहीं पता कि मोड यूज़र्स के साथ आ रहा है या फिर नॉर्मल यूज़र के साथ, क्योंकि मैंने दोनों ट्राई किए हैं और दोनों में सेम चीज़ ही हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है सर्वर मेंटेनेंस की इनको सख्त से सख्त ज़रूरत पड़ चुकी है हमें। और क्योंकि जब से अभी लोगों ने हाल ही में इससे पहले जो मेंटेनेंस किया था तब से ये इशू मेरे को देखने को मिल रहा है। पहले थोड़ी कम थी पर आजकल ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि मैं 2P इंस्टांस खेलने जाता तो मैंने नहीं खेला, मैंने मतलब कल और आज दोनों दिन मैंने 2P इंस्टांस नहीं खेला। आज मैं वर्ल्ड लीग भी खेलने गया तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे मूव्स ऑटोमेटिक चलने लगे और मैं कुछ भी क्लिक कर रहा था वो मतलब नहीं ले रहा था, वो जो फंक्शन था या फिर मेरा जो कमांड था वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने मतलब अपनी मन मर्जी का मूव यूज़ कर ले रहा था, ठीक है। हालांकि ये मेरे को अच्छा लगा नहीं और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। पर मैंने उनसे कंप्लेन किया और देखते हैं क्या करते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई प्लीज़ वेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। उन लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट मांगा, मैंने दिया भी है पर अभी तक देखा नहीं गया, मतलब कुछ सोल्यूशन हुआ नहीं क्योंकि गेम अभी भी लैग कर रहा है। शायद मेरे लिए कर रहा होगा, आप लोग के लिए नहीं कर रहा। फिर भी अपना बताना, मतलब अगर विक्ट्री रोड खेल रहे होते हो, अगर आपने किसी को हराया होता है, अब आप रुके होते हो वहीं पर रुक जाता है। मेरे मतलब अगर आखिरी पोकेमॉन मेरा मोबाइल है, मैंने सारे पोकेमॉन्स को मार दिया तो गेम आके मेरे मोबाइल पर रुक जाता है, प्लीज़ वेट दिखा रहे थे, उसके बाद प्लीज़ वेट गायब हो जाता है, गेम वहीं स्टक हो जाता है। मेरा ऐसा इशू आ रहा है और मैंने उनको बताया, पता नहीं क्या शायद मेरे साथ ही हो रहा है या फिर और प्लेयर के साथ, पर मेरे को 1-2 प्लेयर से पता चला उनके साथ भी ये हो रहा है, ठीक है। और मैं वर्ल्ड चार्ट में भी जब लिखता हूँ तो मैक्सिमम प्लेयर्स बोल रहे होते हैं हाँ एक्चुअली गेम लैग कर भी रहा है। अब इसका इशू जो है ये शायद गेम खा जाए, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ कि दिमाग ही गर्म हो जा रहा है कभी वर्ल्ड लीग खेलते हुए। इसीलिए मैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन गो खेल रहा हूँ। और मैंने हाल ही में अपने गेंगार को जो है 2 मूव्स दिया, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा गाइस। पोकेमॉन, ठीक है, पोकेमॉन गो का जो बैटल है वो कितना अमेजिंग होता है, मैं उसका वीडियो बहुत जल्द डालूंगा। अब देखो गाइस वहाँ पर भी बैटल मतलब इतना बेकार नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बेसिकली, पर इतने ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ वहाँ पर नहीं होते। पर फिर भी वहाँ पर एक अगर आपने प्लान फॉलो किया तो आप आराम से जीत जाओगे, वो मैं बहुत ही जल्द आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो था टोटल VIP या फिर कितने पैसे लगते हैं ये मैंने आपको बताया, पर मैं बता रहा हूँ VIP लेवल के हिसाब से पैसे नहीं लगते, क्रिस्टल्स के हिसाब से पैसे लगते, जो सही भी है या फिर गलत भी है, मेरे को यहाँ पर घंटा नहीं पता। पर मैं बता रहा हूँ लेवल के हिसाब से VIP के पैसे नहीं लगते, VIP के पैसे लगते हैं क्रिस्टल्स बाइंग के हिसाब से। जितने क्रिस्टल्स आपको दिए जाते हैं अगर आप वो सब बाय करते हो तब जाके आपका VIP लेवल इंक्रीज होता है। तो मेरे को जो पहले लगता था, क्योंकि मैं कम लेवल VIP पर था, 4 पे था, तो मेरे को लगता था 4+3+2+1 इतने और डॉलर आपको पे करना पड़ेंगे ताकि VIP 5 अनलॉक हो पाए, क्योंकि उस तरीके से मतलब कैलकुलेशन थी जितना रिक्वायरमेंट था VIP 5 होने का। पर अब मैंने देखा तो मेरे को यहाँ से पता चला कि उस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं होता है, लेना देना यहाँ पर क्रिस्टल्स का होता है। तो आप जितने ज़्यादा क्रिस्टल्स बाय करोगे या फिर जितने ज़्यादा आपको VIP लेवल चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको क्रिस्टल्स बाय करने पड़ेंगे, जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड दिखाएगा, ठीक है। मेरे को दिखा रहा है तकरीबन 1000 क्रिस्टल्स और बाय करने पड़ेंगे और मैं घंटा नहीं करने वाला। अब आज देखो या फिर कभी और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं और 60 क्रिस्टल्स ही कभी बाय करूँगा, नहीं तो एक भी डॉलर मैं यहाँ पर खर्च नहीं करने वाला। मैं अब घंटा खर्च नहीं करने वाला। मेरे को पता चल गया है कि ये VIP 10-15 बाय करना, मैं सोच भी रहा हूँ लेफ्ट या फिर राइट का किडनी बेच दूँ ताकि हम लोग VIP 15 बन जाए आराम से। पर फिर भी सोच रहा हूँ गेम के लिए किडनी का ही बेचना, किसी और का ही बेच देते हैं। मैं सोच रहा हूँ नेपाली का पकड़ के बेच देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और उसने काफ़ी लोगों का काट भी लिया है तो भगवान माफ़ भी कर देगा मेरे को। मजाक था भाई, मजाक सीरियस मत लेना, बस ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।